नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने बेबाक राय और बेबाक बोल में मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज नई नई चर्चा लेकर के आपके बीच में आता हूँ और आप लोग मेरे साथ जुड़ करके चर्चा में भाग लेते हैं। अगर आप लोग कोई नई चर्चा के विषय में चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कल ये चर्चा होनी चाहिए, आगे ये चर्चा होनी चाहिए। तो मैं सतत उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहूँगा। आप लोग काफ़ी मात्रा में इस समय साथ रहते हैं। कोशिश करिए कि जो लोग जुड़ गए हो वो शेयर करें। तो जैसे जैसे शेयर बढ़ेंगे तो लोग भी जुड़ते जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने में मज़ा भी आएगा। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो गांव की सरकार से ताल्लुक़ रखता है। वो चर्चा इस समय इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि इस समय बड़ी सरगर्मी चल रही है और चुनाव की तैयारी भी लोग करने लगे हैं। तो हम आज बात करेंगे ग्राम सभा, ग्राम प्रधान के चुनाव की चर्चा। जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार लगातार शेयर करते रहें, जिससे ये बात और लोगों तक भी पहुंचती जाए। क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है आज का हमारा। ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए, ग्राम प्रधान के चुनाव में, ग्राम की सरकार बनाने में किस चीज का अहम रोल होता है, कैसे हम लोग समझें कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, ये कैसा हमारा हित करेगा, इन सब बीच की चर्चाएं आपस में हम करेंगे। तो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, शेयर करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। और चूंकि अहम बात है, जब तक हर गांव का विकास नहीं होगा तो प्रदेश का विकास नहीं होगा, और जब प्रदेश का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि ग्राम सभा एक छोटे से जगह की ग्राम पंचायत जब प्रधान चुन कर आता है तो उस गांव का सरकार प्रथम नागरिक होता है। और प्रथम नागरिक कैसा होना चाहिए या कैसा चुने, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ग्राम प्रधान को चुनने के में क्या सतर्कता होनी चाहिए, कैसे उसको चुने, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि रोज इस समय जो अपना कार्यक्रम चल रहा है, हिमांशु पांडे जी जुड़ गए हैं, आकाश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, प्रजापति जी जुड़ गए हैं, बहुत सारे अपने दोस्त जुड़ रहे हैं। और आशा है कि आप लोग शेयर भी करेंगे तो ये बात और लोगों तक पहुंचेगी। और चूंकि एक ऐसा मुद्दा मैं आज लेकर के आया हूं आपके बीच में, ग्राम सभा, ग्राम सरकार, ग्राम प्रधान बहुत जरूरी चीज है। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ग्राम जो प्रधान बनाते हैं वो दबंग किस्म का होता है। आप ये बताइए, जब चुनने से पहले वो दबंग के पास आप नहीं बैठ पाते, आपकी बात वो नहीं सुनता, आपको जमीन के नीचे बैठना पड़ता है। नहीं जमीन के नीचे बैठते तो भी आपके अंदर भय और डर महसूस होता है। जरा कल्पना करिए, ऐसे व्यक्ति को जब आप चुनाव जिता देते हैं या चुन लेते हैं तो क्या आप ऐसे व्यक्ति से अपनी बात रख सकते हैं या अपने गांव का विकास के लिए उससे कुछ मांग कर सकते हैं?
या अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए उससे कुछ कह सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो पहले ही सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई दबंग प्रधान मत चुने जो आपकी बात ना सुनता हो, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि लोग एक साड़ी दारू खाने पीने में बिक जाते हैं, और जब बिक जाते हैं तो 5 साल उस दंश को झेलते हैं और कहते हैं हमसे गलती हो गई। तो गलती ना हो इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। कैसा प्रधान चुने? हर गांव में कोई 1 2 4 अच्छे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो आपने देखा होगा चुनाव से कटते हैं, चुनाव के बारे में विचार नहीं करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। और वो ज्यादातर लोग ग्राम में किसी के दुख हो, दर्द हो, कोई समस्या हो, वो आगे रहते हैं, वो हर हमेशा उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो वो कटते रहते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को पहचान करके उनको चुनाव में लाइए। और वो वास्तव में अगर गरीब है, कमजोर है, तो उसमें सहयोग भी करिए। और ऐसे व्यक्ति को ग्राम का जब प्रधान आप बनाएंगे, जिसके बीच आप बैठ सके, जो पहले से ही आप लोगों के बीच में बैठता हो, आप लोगों की मदद करता हो, आप लोगों के साथ बातचीत करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती हो, जो सुख दुख में पहले से आपके साथ खड़ा रहता हो। अगर आप ऐसे लोगों को प्रधान नियुक्त करेंगे, गांव की सरकार का मुखिया बनाएंगे, तो निश्चित तौर से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, गांव का विकास भी होगा, आप उससे कह भी सकते हैं। परंतु अगर आपने चंद रुपयों के साड़ी कपड़ा और 1 बोतल दारू में बिक गए, तो फिर ये दुर्भाग्य आपका होगा, उस गांव का दुर्भाग्य होगा। फिर उससे विकास की आशा कैसे कर सकते हैं? जिस व्यक्ति का चुनाव पैसे और दारू के दम पर हुआ हो, वो आपके गांव का विकास कैसे करेगा? ये सोचने वाली बात है। पांच सालों में एक बार वक्त आता है जब आपको अपनी सत्ता, अपना पावर ट्रांसफर करने का पावर मिलता है चुनाव के माध्यम से। और जब आप अपना पावर सत्ता, चूंकि प्रजातंत्र में जो पावर होता है वो जनता के पास होता है, जनता अपना पावर ट्रांसफर करती है, वो जनप्रतिनिधि बन जाता है। तो सत्ता चुनाव के माध्यम से आप उसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो 5 साल के लिए पावर उसके पास आ जाता है। और फिर वही व्यक्ति जब पैसा लगा करके, धन लगा करके, दारू मुर्गा करा करके या गलत दबाव डाल करके गलत तरीके से प्रधान बन जाता है, तो निश्चित तौर से वो व्यक्ति आपका भला नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने में आपको विचार करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी कि कैसे व्यक्ति का हम चुनाव करें जिससे हमारे गांव की सरकार साफ और स्वच्छ बने। जब आपकी गांव की सरकार साफ और स्वच्छ बनेगी तो आपके गांव का विकास होगा। क्योंकि प्रदेश की जो भी सरकारें होती हैं, हर ग्राम सभा को पैसा देती हैं। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है, कोई ऐसा ग्राम सभा प्रधान नहीं है जो ये कह दे कि मेरे गांव में विकास के लिए पैसा नहीं आया। होता क्या है आप खूब जानते हैं। पैसा आता है, जो काम पुराना हो जाता है उसी को दोबारा दर्शा करके और ग्राम और सचिव दोनों मिलकर पैसे निकाल लेते हैं और गांव का विकास कम, उनका विकास ज्यादा हो जाता है।
10 साल व्यवसाय करने के बाद एक व्यक्ति 4 व्हीलर नहीं ला पाता, परंतु 5 साल में एक ग्राम प्रधान जब बन जाता है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसके पास खेती भी हो जाती है, उसके पास गाड़ी भी हो जाती है और उसके पास झंडा भी हो जाता है, उसके पास डंडा भी हो जाता है, वो किसी पार्टी का लीडर भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, सबसे पहली बात है। आप अपना प्रधान अपनी स्वेच्छा से चुने। अभी आप देख लीजिए, आपके गांव में पिछली किसी सरकार ने सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करी थी, आप लोगों को शायद याद हो। क्यों की गई थी? क्योंकि ग्राम सरकार के पास एक सफाई कर्मचारी रहेगा तो गांव साफ रहेगा। पर सच और ईमानदारी से बताइए कि कितने गांव में सफाई होती है? जब सफाई कर्मचारी नियुक्त है तो सफाई होनी चाहिए, पर वो सफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सचिव और प्रधान दोनों मिलकर के उसका सफाई कर्मचारी का कुछ हिस्सा रख लेते हैं, उससे लेते हैं। और जब उसका कुछ हिस्सा लेते हैं तो क्यों काम करने आएगा? भाई, जब गांव सरकार का मुखिया घूसखोर है तो सफाई कर्मचारी जो कर्मचारी है वो पैसा देता है, और जब पैसा देगा तो क्यों साफ करने आएगा? तो समस्या हमारी आपकी है और हम आप आवाज उठा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि या तो वो दबंग होता है और हम उसको चुन लेते हैं तो आवाज नहीं उठा पाते, या वो हमारे बीच में दारू मुर्गा बांट करके बना होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि हम उससे कहने के हकदार नहीं होते और हम अपना हक खो चुके होते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में बहुत जल्द सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आने वाले समय में आपकी ग्राम सरकार बनने वाली है। उस सरकार में आप हर गांव के एक एक मतदाता का अहम रोल होता है, और वो रोल जब आप अपना ईमानदारी के साथ निभाएंगे तो आपके गांव का प्रतिनिधि भी ईमानदार होगा, और जब वो ईमानदार होगा तो आपके गांव का विकास भी ईमानदारी के साथ होगा। वास्तव में अगर सरकार से आने वाले पैसे का 90% भी लग जाए, 80% भी लग जाए, तो उस गांव के विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। परंतु हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार रूपी दीमक है, वो नीचे से ऊपर तक हर जगह बैठा हुआ है, और यही सबसे बड़ी समस्या है जिससे हम लोग आप लोग निजात नहीं पा पाते। तो आने वाला समय बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, आपके हित में रहेगा। हाँ, अगर पढ़ा लिखा युवा और इसको व्यवसाय मान करके नहीं उतरता, इसको सेवा भाव मान करके उतरता है, तो उसको मौका जरूर दीजिए। हाँ, पर अगर वो इसको बेरोजगार बैठा है, कोई काम नहीं है, और उसको ये रोजगार मान करके आता है, तो वो क्या सेवा करेगा? बस तारीख आपको करनी है कि ये व्यक्ति जो चुनाव मैदान में आया हुआ है, ये सेवा करने आया है या माल काटने आया है। अगर उसके अंदर सेवा भाव नहीं है, ऐसे आदमी को नकार दीजिए। और आपको लगे कि नहीं, ये व्यक्ति गांव का सेवक है, गांव में सेवा का काम करेगा और गांव का विकास करेगा, तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति को चुनिए। भले ही वो आपको दारू न पिला रहा हो,
भले ही आपको कुछ खिला ना रहा हो, भले ही आपकी धन से मदद ना कर पा रहा हो, पर ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर से ग्राम सभा सरकार में बनाइए और उसे प्रथम गांव का नागरिक और उसको मुखिया, उसको सरपंच बनाइए, जिससे आपका भला होगा, आपके गांव का भला होगा। और जब गांव का भला होगा तो स्वाभाविक है, जब गांव कोई स्वच्छ होता है, साफ होता है, तो उसमें बीमारियां भी कम होती हैं, और जब बीमारियां कम होंगी तो व्यक्ति स्वस्थ होंगे, और जब स्वस्थ होंगे तो गांव स्वस्थ भी होगा और विकासशील भी होगा। और नई नई राहें भी निकल करके आती हैं जब ग्राम प्रधान अच्छा होता है। मैंने एक ग्राम की तस्वीर देखी है, मैं आपसे बताऊं, हमारे प्रदेश में ही है, गांव में गया था। अपने गांव को एक महिला प्रधान है, पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको गांव वालों ने चुना। उस महिला ने, उस लड़की ने पूरे गांव को अपने शहर बना के रख दिया। कोई गांव में कोई मकान कच्चा नहीं है, नाली बढ़िया, अच्छे से अच्छी नाली, निकास पानी के लिए सारी व्यवस्था। किसी को वहीं गांव में कोई बिजनेस करा दिया, किसी को कुछ करा दिया, किसी को कुछ करा दिया, वहीं गांव में गौधन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था करा दी। और उन्हें शहर सिर्फ माल लेने के लिए जाना पड़ता है, से सब कुछ उसके गांव में है आज। तो ये व्यवस्था हम आप ला सकते हैं, बस जज्बा और ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि जब चुनाव की बहार आती है तो बहुत सारे गांव के लोग तैयार होते हैं चुनाव के लिए। पहले तो पूर्व प्रधान ही तैयार होता है, तो पूर्व प्रधान के बारे में आपको सबकी कुछ पता होता है कि कैसा है। आप देखिए, अगर अच्छा काम किया हो उसने तो जरूर उसको जिताइए, और आप देखिए कि अगर उसने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है तो उसको उठा करके बाहर फेंक दीजिए। बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रधान जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है, ऐसे प्रधानों को दोबारा बिल्कुल मत बनाइए। क्योंकि जब आपका नेतृत्व साफ सुथरा नहीं होगा तो आप गांव की, साफ सुथरे गांव की परिकल्पना बिल्कुल कोरी है, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। मैं रोज हर किसी नए नए सब्जेक्ट के साथ आपके बीच चर्चा करता हूं। आप लोगों को लग रहा है अगर कि चर्चा किसी नए सब्जेक्ट पर होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में नई नई चर्चाएं लिख सकते हैं। उन चर्चाओं को मैं तैयार करूंगा, उन चर्चाओं के विषय में मैं जानकारी करूंगा। इसके बाद मैं आपके सामने वो चर्चा ला करके खड़ू बात करेंगे और आपस में उस विषय पर चर्चा करेंगे, तो निश्चित ही एक नई राय निकल करके आएगी। विभाग राय में मैं सत्ता के पक्ष और विपक्ष सब पर वार करता हूं। इसमें मेरा कोई अपना नहीं होता। हर विषय और हर पहलू पर चर्चा होती है तो निश्चित तौर से बड़ा आनंद आता है। और जब आप लोग लिख करके भेजते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। जिस विषय की चर्चा की मांग ज्यादा होती है, हम उसी विषय पर अगले दिन चर्चा करते हैं और बैठ करके बात होती है। तो आने वाले समय में मेरा आपसे निवेदन है कि ग्राम सरकार साफ और स्वच्छ और सुथरी बनाए, जिससे आपके गांव का भी विकास हो। और ऐसा कोई दबंग बिल्कुल मत बनाए जिससे आप अपनी बात, अपनी आवाज उस प्रधान तक न पहुंचा सके। बस मुझे लगता है चुनाव की चर्चा काफी हो चुकी है। वैसे भी आप लोग जानकार हैं इस विषय में, परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं, इस विषय की चर्चा करना मैंने इसलिए भी आज उचित समझा क्योंकि सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। जब चुनाव होंगे
तो आप लोग उस समय सही और गलत कैसे फैसला लेते हैं। कभी कभी वो फैसले जो आप जल्दबाजी में, पैसे में या नशे के चक्कर में लोग ले लेते हैं, वो 5 साल आप लोगों को बड़े कष्ट से बिताने पड़ते हैं और फिर आप कोसते हैं कि हमसे गलत निर्णय हो गया, हमने गलत कर दिया। तो गलत करने के पहले, निर्णय लेने से पहले गोष्ठी करिए, विचार करिए, गांव में बैठिए, तरह तरह की गांव में चर्चा होती है, आपस में अपने विचार रखिए कि कौन व्यक्ति गांव का हित कर सकता है, कौन व्यक्ति गांव का हित नहीं कर सकता है। अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति हित करेगा तो उसको लाइए, भले ही वो चुनाव लड़ने का इच्छुक ना हो, उसको चुनाव के मध्य में लाइए। अगर वो कमजोर है उसका सहयोग करिए। जो गांव का हित कर सकता हो ऐसे व्यक्ति को लाना हमारी जरूरत है। चर्चाएं हमारी आपकी सतत चलती रहेंगी। मैं अपनी राय हमेशा आपको देता रहूंगा और आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखें, जिससे हमारा ये कार्यक्रम सतत चलता रहे। प्रतिदिन नए विषय पर चर्चा हो और उस विषय का मंथन हो तो एक नई चीज निकल करके आएगी। काफी मेरे दोस्त जुड़ गए हैं। आप लोगों से पुनः एक निवेदन है कि इस प्रोग्राम को इतना चर्चित बना दीजिए, क्योंकि ये ताकत आप में है, ये ताकत जनता जनार्दन में है कि लोग इस कार्यक्रम को बड़े चाव से देखें और मुझे भी मजा आए, और वो आपके सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। आप लोग सतत इस कार्यक्रम को शेयर करिए, कमेंट लिखिए, जो भी नई चीज के विषय में आप जानना चाहते हो या उसके विषय में चर्चा करना चाहते हो, वो सब्जेक्ट जरूर लिखिए। मैं उस सब्जेक्ट की पढ़ करके अच्छे से तैयारी करके आपके बीच में आऊंगा और उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको भी फायदा होगा, उन मेरे दोस्तों को भी फायदा होगा जो मेरे दोस्त बहुत दूर हैं और मेरे पास नहीं आ सकते और मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में भी नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्किल में भी नहीं है। ऐसे लोगों को भी जब आप शेयर करेंगे उनको भी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नए अंदाज के साथ, नई बात लेकर के, नई विचार, नई व्यवस्था के साथ पुनः आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।